शिप होती लेकर गए हैं, उसका उन्होंने म्यूजियम बना दिया है, टिकट लगा पड़ा उस पर। इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। यही चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। इंडियन जो शिप थी उस पे ईरानियों ने मिसाइल मारा है, वो एक बड़ी खबर है। दो इंडियन जो थे शिप्स थी, दोनों एक के ऊपर कहा जाता है मिसाइल मारा गया है। और इंडियंस वैसे तो कह रहे हैं कि हम उस रेड सी में हैं, हम अपनी गल्फ ऑफ एडन में कर रहे हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डू यू बिलीव कि अमेरिकन इंडियंस को जो है वो लाना चाहते हैं, इस खित्ते की जंग में लाना चाहते हैं, उस अलायंस में बनाना? कहा जाता है कि इंडिया की 200 अरब डॉलर की ट्रेड जो है वो ये रेड सी स्विस कैनाल से गुजरती है। सो $200 बिलियन इज बिग मनी, मतलब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, और इतना बड़ा मुल्क जिसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया के पास क्या चांसेस हैं कि वो इट विल गेट सक इन द वॉर, और इंडिया अवॉइड करेगा ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो है उसको करेगा? हाउ डू यू सी दिस? शिमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इंडिया हैज अ वंडरफुल टीम राइट नाउ। दोज आर लुकिंग आफ्टर द इंडियन इंटरेस्ट। मैं उनको देख के अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने वेनेजुएला से तेल लेने की बातें की थी। उन्हें पता था कि इस रीजन के अंदर इश्यूज बनेंगे एंड फ्यूचर में हमने तेल कहां से लेके अपनी इकोनॉमी को सेव करना है। दिस इज हाउ स्मार्ट दे आर। उसके बाद मैं यहां बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर 20,000 इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है। फिर इस वक्त भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं, ISS कोची और ISS कलकत्ता। वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। और तीसरी बात जो आपने खुद भी फरमाई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह, जो सी पोर्ट उन्होंने लीज की है, उसके बाद ईरान को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी नजर में अगर देखा जाए, मैं ईरान की स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल पढ़ी है कि ईरान अपने उस आसपास पे अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका हूथियों से डर गया है। हमारे सामने तो वैसे ही लेट जाएगा, और लेट गया। अमेरिका लेट रहा है बिल्कुल इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल लेटा पड़ा है इस वक्त। हिलने जुलने की सकत ही कोई नहीं है इसके वक्त अमेरिका के अंदर। जो कई बल्कि मैं आज सुबह फॉक्स चैनल पर मैंने अपने पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो की एक स्टेटमेंट सुनी है, और ही वाज वेरी मच अपसेट कि व्हाई अमेरिका हैज ड्रॉप द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द हूथीज एंड नाउ ड्रॉपिंग द टॉवल इन फ्रंट ऑफ द इरानियंस। अब उस वापस अटैक क्यों नहीं कर रहा? 10 मिसाइल मेरा ख्याल है आज मारे हैं हूथियों ने अमेरिकन शिप्स के ऊपर। तो दोनों साइडों पे चोक करने का प्लान है उनका। हूथी वहां से रेड सी को चोक करेंगे और ईरान जो है यहां से अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन आपका एक एक्शन होता है, वो पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही होती है। सबसे पहले जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर लिया है पुतिन ने, उन्हें पता है कि ये बच्चे जंग वाले नहीं है, ये वीड पीने वाले, ये वीड वाले बच्चे हैं, ये नशे वाले बच्चे हैं, ये लड़ने वाले नहीं। ओबामा गवर्नमेंट चला रहे हैं। ओबामा को बड़ी देर से पुतिन ने स्टडी कर लिया था, प्रेसिडेंट शी ने भी स्टडी कर लिया था, ईरान ने भी स्टडी कर लिया था। तो तीनों ममालिक ने जब ये सारा इनको स्टडी कर लिया है कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ये काबल से किस तरह भागे हैं, तो अब वो दुनिया उसका फायदा उठा रही है। ईरान भी फायदा उठा रहा है। और जो मेरी एस्टिमेट है, मेरे ख्याल में वो कहीं उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं भारतीय शिप्स के ऊपर। क्योंकि मेरा फहम, ये मेरा जहन नहीं मानता, क्योंकि इंडिया एंजॉयज अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद ईरान, वेरी नाइस। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जब सामान भेजने के लिए राहदारी आपने रिफ्यूज की थी, दैट एवरीथिंग वेंट थ्रू द ईरान टू अफगानिस्तान। तो वो क्यों उनके मिसाइल मारेंगे? वो मारेंगे तो अमेरिकनों को मारेंगे या ब्रिटिशों को मारेंगे वो। और इसमें मैं नहीं देख रहा। देखिए, दुनिया को बुखार तो चढ़ेगा अगर ये कुछ थोड़ा, ये अगर 15-20 दिन भी आगे, महीना भी चली, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऊपर जाएगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी। क्योंकि इस वक्त भी दुनिया का सबसे सस्ता जो फ्रेट है। मैंने लॉयड ऑस्टिन की स्पीच सुनी है, स्पीच नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया था कि व्हाई अमेरिका इज नॉट रिटेलिएटिंग टुवर्ड्स द हूथीज। तो उन्होंने कहा था कि उनका जवाब मैं बताना चाहूंगा, वर्ड बाय वर्ड बताना चाहूंगा। उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये अमेरिका का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जब तक सारी दुनिया साथ नहीं आएगी, हम आगे जाके तो नहीं करेंगे। दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप।
वो सारी दुनिया के शील्ड में पीछे छुप के रहना चाहते हैं कितने कि सानू ईरान थल्ले साट के जुतियां ना मारना शुरू कर दो। मार रहे हैं, वैसे ही मार रहे हो। तो शिप होती लेकर गए हैं, उसका उन्होंने म्यूजियम बना दिया, टिकट लगा पड़ा उस पर। या फिर आपका सर घुटनों पे दे के 100 जूते मार के एक से शुरू कर